तो मैं एजाज ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले यहां पे समझिए कि आज हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी प्रश्न जो है पहले चैप्टर से है, यानी क्लास 10 के जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसी चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और इन प्रश्नों को सोल्व करने के दौरान मैं आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा ताकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन अगर आए ऑब्जेक्टिव में तो आपसे तुरंत सोल्व हो जाए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तब होता है जब उसे पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस वीडियो में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी अंत में लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन 2021 का एनुअल मतलब जो बोर्ड परीक्षा होता है उसका प्रथम पाली में पूछा गया है। एक रहेगा तो प्रथम पाली, दो रहेगा तो दूसरा पाली में। अगर यहाँ पे जो है ये पूरे जगह पर अगर सी रहेगा तो समझ लो कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछा गया है और एस रहेगा तो सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है आइए इसको देखते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, और विकास का मतलब होता है तरक्की। यानी आर्थिक विकास मतलब हम लोग रुपये पैसे की दृष्टि से विकास करते हैं, तरक्की करते हैं। तो उसके तीसरा क्षेत्र क्या है? तो मैं बता दूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र बोला है तो यहाँ हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगर आपको पहला क्षेत्र बोलता तो कृषि बोलते, अगर दूसरा क्षेत्र बोलता तो उद्योग क्षेत्र होता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यानी योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च 1950, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अभी योजना आयोग को हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह में नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम आगे। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आर्थिक व्यवस्था का मतलब ये समझिए कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है। तो भारत का अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, जबकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको अमेरिका में मिल जाएगा और समाजवादी चीन और क्यूबा में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? पहले तो समझ लीजिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है ना उसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। किसके पास? सरकार। यानी बड़े बड़े उद्योगों का मालिक कौन होता है? सरकार होता है। और सरकार हमेशा चाहता है कि जनता का भलाई हो, जनता मतलब लोगों का भलाई हो। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर देता है? लोक कल्याण पर बल देता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। लोक मतलब आदमी, जनता, कल्याण का मतलब भलाई, यानी लोगों के भलाई पर जोर देता है कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब 5वां क्वेश्चन को यहां पे देख लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग, वही जो योजना आयोग है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप समझिए योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। और 1950 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का क्या होगा? प्रथम मतलब पहला अध्यक्ष होगा। तो उस समय प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो
योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी 5 नंबर का राइट आंसर क्या था? क्या है? सी है। चलते हैं हम छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? देखिए समझिए, हरित क्रांति में क्या हुआ था कि गेहूं के और चावल के पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था। और गेहूं और चावल किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। कृषि मतलब खेती से संबंधित है, और कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। इसका मतलब हरित क्रांति जिसमें गेहूं और चावल में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था इस क्रांति में, और गेहूं और चावल कृषि से संबंधित है, और कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं ना, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र को बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य है, यहाँ पे 1 नंबर में क्या? औद्योगिक प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान और कृषि प्रधान। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान। मतलब यहाँ के ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। बिहार के ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर है। 8वां क्वेश्चन को देखिए। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछा गया है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है किससे? कृषि से। औद्योगिक क्षेत्र तो द्वितीय होता है, और सेवा क्षेत्र तो तृतीयक होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं इसमें से अपना जो राज्य है बिहार, ये पिछड़ा राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे देखिए, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? देखिए यहाँ पे जो बीमारू है ना, बीमारू राज्य में कौन कौन आता है इसको समझिए। यहाँ जो बीआई है ना, बीआई का मतलब होता है बिहार, इसमें बिहार आता है, एक हो गया। एम जो है ना, एम का मतलब होता है मध्य प्रदेश, इसमें मध्य प्रदेश राज्य आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। ए का मतलब जो है, ए का मतलब है असम। आर का मतलब होता है राजस्थान, और यू का मतलब होता है उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हुआ? 1 2 3 4 5। ये 5 राज्य बीमारू राज्य हैं। ये पांचों क्या है? बीमारू राज्य है। इसको याद रखिएगा। तो देखिए, तो यहां जो है कि निम्नांकित में बीमारू राज्य है, तो यहां कौन आ रहा है? बिहार, क्योंकि बीआई का मतलब क्या होता है? बिहार। तो 10 का सही जवाब है डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। 11 में निम्न में कौन बीमारू राज्य है? यहाँ है बिहार, ये भी बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश, ये भी बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश, ये भी है। और डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी ये सभी जो है, इनमें से सभी, यानी ए बी सी, ये सभी बीमारू राज्य है। तो ए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। 12 नंबर का क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर, यानी योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो आपको पहले ही बता दी है ऊपर में कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 13वां प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। उसके 2 वर्ष बाद, यानी 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर, सही आंसर हो जाएगा सी। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में बोल रहा है, जिस देश की राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश का आय, पूरे देश का इनकम, या प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक व्यक्ति का जो आय होता है, इनकम होता है, वो
अधिक होता है वह देश कहलाता। जिस देश का राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वो विकसित देश होगा ना। विकसित मतलब जो विकास कर चुका है, तरक्की कर चुका है। तो 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 में देखिए, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका राइट आंसर बी होगा। टोटल कितने हैं? 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भाजपा सरकार के बाद 2014 में भाजपा सरकार बना, उसके बाद नीति आयोग का गठन कौन किया गया था कि कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अब आगे देखिए, फिर से आ रहा है बीमारू। बीमारू राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा। बीमारू कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार तो बीमारू राज्य है, नहीं है बोल रहा, ये है। मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। इसका मतलब कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 17 का क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 18 नंबर में किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र तो तृतीयक क्षेत्र है, कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गया? औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। अब निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना देश भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। यहाँ पे समझ लीजिए, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो। 20 नंबर को देखिए। 20 नंबर में है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए 21 नंबर में प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो देखिए आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और क्रिया का मतलब है काम। मतलब ऐसा क्रिया, ऐसा काम जिससे आपको अर्थ प्राप्त हो। अर्थ मतलब रुपया पैसा प्राप्त हो। कोई भी काम करेंगे ना, उस काम के बदले में रुपया मिलता है ना, उसको आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। देखिए कृषि आ जाएगा, कृषि से संबंधित जितने भी कार्य है ये भी आ जाएगा, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक जो है क्षेत्र में शामिल है। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी क्रियाएं जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो उस समय आबादी था 2011 में, उसमें जो जनगणना हुआ था, हर 10 साल पर जनगणना होता है, तो उस समय था 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या गुण है? निजी लाभ, मूल तंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का स्वामित्व। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कौन होता है? सरकार होता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक कौन होता है? सरकार होता है। और सरकार हमेशा चाहता है कि जनता का भलाई हो, यानी सामाजिक कल्याण हो। सामाजिक मतलब समाज का, कल्याण का मतलब भलाई, समाज का भलाई हो। आगे चलिए, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी। ब्रेटलैंड आयोग जो है वो सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास। सतत विकास का मतलब लगातार विकास करना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो इसका सही जवाब है सी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या है इसका राइट आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था, यानी जनवरी, 1 जनवरी तो नहीं है, जनवरी है, तो 2015 में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? देखिए श्वेत क्रांति का मतलब यह हुआ कि श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था। भारत में क्या उत्पादन? दूध के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ था।
और दूध उत्पादन किससे बढ़ता है? पशुपालन से बढ़ता है। और पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, यानी कृषि क्षेत्र में रखा गया है। तो श्वेत क्रांति का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में ही, जिस प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इसी क्षेत्र में पशुपालन आता है और पशुपालन से ही दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ था श्वेत क्रांति के अंतर्गत। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको उसी समय बता दें कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इनमें से कौन आधारभूत संरचना नहीं है? आधारभूत संरचना किसको बोलते हैं? वह संरचना, वह बनावट जो देश के विकास के लिए जरूरी है। आप सड़क देख रहे हैं, सड़क किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है ना, तरक्की के लिए जरूरी है ना। स्कूल कॉलेज क्या है? जरूरी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना कौन नहीं है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी आधारभूत संरचना में उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। पानी, सड़क, बिजली आधारभूत संरचना है, इसके बिना हम विकास नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य हैं। मानव विकास के मामले में सबसे ज्यादा मानव का विकास कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ। इसका राइट आंसर है केरल। यहाँ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो बिहार राज्य में लोगों के मुख्य आजीविका है कृषि। क्या है? कृषि मतलब खेती। ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। आजीविका का मतलब जिसको करके आदमी अपने जीवन को गुजारता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को समझिए, गरीबी रेखा के नीचे जिसे हम बीपीएल बोलते हैं, तो रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी है? देखिए शहरी क्षेत्र में है 2100 कैलोरी। कितना है? तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी के लायक भोजन कर लेता है ना, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, नहीं वो गरीब नहीं है। यदि इससे कम अगर वो खाता है, इतना कैलोरी से कम, तो वो गरीब है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण मतलब गांव वाले क्षेत्र में, ग्रामीण मतलब होता है ग्राम का और ग्राम मतलब होता है गांव, शहरी मतलब शहर के लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में है 2400 कैलोरी, यानी ये कितना होता है? 2400 कैलोरी। इससे कम जो भी खाता है ना वो गरीब है, इससे या इससे ऊपर खाता है तो वो अमीर है। शहर में कितना है? 2100 और ग्राम में कितना है? गांव में कितना है? 2400। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? कृषि मतलब खेती का अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। उद्योग मतलब कल कारखानों का भी योगदान होता है। बैंकिंग मतलब बैंकिंग क्षेत्र जो बैंक वगैरह है उसका भी अर्थव्यवस्था में योगदान है। बैंक वगैरह नहीं रहेगा तो हम विकास नहीं करेंगे। काला बाजारी, इसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी। काला बाजारी का मतलब समझ रहे हो? किसी चीज को ब्लैक में बेचना, छिप करके बेचना, गैर कानूनी रूप में बेचना किसी चीज को ही काला बाजारी है। तो यहाँ पे 35 का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ है। इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।